नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक देश, एक विधान, एक पहचान, एक गान, जिसके जरिए सब मिलता है और वो है देश का संविधान, जो सभी को बराबरी का दर्जा देता है और देश के हर नागरिक को स्वतंत्र रहते हुए देश के हर नागरिक के साथ एक जैसा अधिकार देता है। लेकिन क्या संविधान को बदला जा सकता है? क्या जिस संविधान की शपथ लेकर सरकार बनती है, क्या सत्ता में 400 से ज्यादा सीटों के साथ आने के बाद उस संविधान की मूल भावना को नष्ट किया जा सकता है? दरअसल बीजेपी के नेता और सांसद अनंत हेगड़े के बयान के बाद बवाल जारी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे ही 400 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलेंगी, संविधान बदल दिया जाएगा। ऐसे में हमारे सवाल है कुछ, क्या वाकई में देश का संविधान वर्तमान स्थिति में खतरे में है? क्या कोई भी सरकार संविधान की मूल आत्मा को नष्ट करने की ताकत रखती है? क्या संविधान में कहीं लिखा है कि 400 से ज्यादा सीटें आने पर संविधान को ही बदल दिया जाएगा? इन सवालों का जवाब आज मांगा जाएगा। लेकिन कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने आज प्रदर्शन किया। कमिश्नरेट में ज्ञापन सौंपने के लिए मोर्चा निकाला तो पुलिस ने मोर्चा संभाला और जब स्थिति कंट्रोल में नहीं दिखी तो लाठीचार्ज किया गया। प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लिया गया। लेकिन क्या इस प्रदर्शन की जरूरत थी? क्या लाठी चार्ज की जरूरत थी? क्या प्रदर्शन की परमिशन ली गई थी? और क्या ज्ञापन लेकर ही मामला शांत नहीं किया जा सकता था? आज बात इसी में। ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಚಿತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು। हम ये कहना चाहेंगे वे पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है कि जो भी वक्तव्य उनके द्वारा दिया गया है ये उनका अपना निजी वक्तव्य है। तो चलिए सबसे पहले तो आपको सांसद हेगड़े ने क्या कहा उसको हिंदी में समझाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर संविधान में संशोधन करना है, कांग्रेस ने संविधान में अनावश्यक चीजों को जबरदस्ती भरकर ऐसे कानून लाकर जिनका उद्देश्य हिंदू समाज को दबाना था, संविधान को मूल रूप से विकृत कर दिया गया। यदि यह सब बदलना है तो यह वर्तमान बहुमत के साथ संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान में बदलाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत के साथ 2/3 राज्यों में भी जीतना जरूरी है। हेगड़े ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 सीटें मिलने और इसी तरह का बहुमत राज्यसभा में भी हासिल करने में मदद मिलेगी। लेकिन इससे इतर हेगड़े के बयान पर बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी कहती है कि संविधान पर सांसद अनंत हेगड़े की टिप्पणी उनके निजी विचार हो सकते हैं, पार्टी उनके रुख को प्रतिबिंबित नहीं करती। बीजेपी संविधान को बनाए रखने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराती है। हेगड़े से उनकी टिप्पणी के संबंध में स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। तो क्या वाकई में जब इतना पार्टी की तरफ से कर दिया गया तो क्या प्रदर्शन की जरूरत थी? और क्या प्रदर्शन के दौरान वो सब करने की जरूरत थी जिसकी परमिशन नहीं? तो क्या सिर्फ सियासत करने के लिए यह सब किया गया? और क्या एनएसयूआई के कुछ नेता खुद को बड़ा करने के चक्कर में बाकियों को डंडे खिलाते नजर आए? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता आलोक वत्स जी, एनएसयूआई के प्रवक्ता रमेश भाटी जी, और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव बंसल जी। शुरुआत विनोद जाखड़ जी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रमेश भाटी आपके साथ जरा बताइए, प्रदर्शन की परमिशन ली गई थी? देखिए, कल ही शाम को हमने जो हमारा लगातार जो पैटर्न रहा है कि हम जो पुलिस के अधिकारी हमसे संपर्क में रहते हैं उनको हम जो अपना प्रदर्शन है उसकी रूपरेखा भेजते हैं कि इस तरीके से हम अपना प्रदर्शन करेंगे। कल हमारा ऐसा प्रदर्शन करने की मंशा है और केवल हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं। हम पुतला दहन करना चाहते हैं सांसद का और ये जाहिर करना चाहते हैं कि अगर आगे उनकी ऐसी कोई मंशा है तो वो अभी निकाल दें। जी, मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछा, क्या परमिशन ली गई थी? देखिए, मैं आपको कह रहा हूं ना विजेंद्र जी की परमिशन हमने हमारे जो संबंधित अधिकारी पुलिस वाले जो हमसे संपर्क में उनको हमने कहा। अरे सर, मुझसे आप कुछ भी बात करके चले जाएंगे तो बात, लेकिन हम हमेशा ऐसा ही करते आए हैं ना। आज हमने ऐसा नहीं किया। क्या राजस्थान
कि राजधानी के अंदर प्रदर्शन करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती? देखिए, हम कोई असंवैधानिक कार्य तो कर नहीं रहे थे। संवैधानिक कार्य है, संवैधानिक शपथ जो लेकर सांसद बने, उनका पुतला फूकने की आप बात करें, कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं। जो सांसद हैं उन्होंने भी तो असंवैधानिक बात की है ना जी, तो उन पर भी तो कम से कम हम अपना जो भारत के नागरिक हैं और हम हमारी मंशा जाहिर करना चाहते हैं कि संविधान की मूल भावनाओं में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और इसी मंशा को लेकर हमने वहां प्रदर्शन किया था। रमेश भाटी जी, क्या संविधान ये नहीं कहता कि भाई कहीं अगर आप इस तरीके से प्रदर्शन करें तो परमिशन ले ली जाए? देखिए, हमने आज हमारा पहला कोई प्रदर्शन नहीं था, संगठन आज नहीं बना है। लगातार हम जब भी प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट यूनियन, बात करें, उनका भी कोई पहला ही बयान नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कानून की पालना करने की जिम्मेदारी एनएसयूआई की नहीं है? देखिए, हम बता रहे हैं ना कि हम स्टूडेंट हैं और हम हमेशा ही अपने जो संबंधित बीट के अधिकारी होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, उनको बकायदा मैसेज करते हैं। हमारा जो फॉर्मेट है कि भाई हमारा ये प्रदर्शन रहेगा। सर, मैं कह रहा हूं, मुझे एक पर्चा तो दिखाइए भाई जिसमें ये कहा गया हो कि ठीक है, आपको इस रूट से इतने लोगों के साथ इस चीज की परमिशन देते हैं और हम आपको सुरक्षा देंगे। दिखाइए। मैं अभी आपको उसका पोस्टर बता देता हूं जो कल ही हमने भेजा था उनको, और उन्होंने हमें ओके लिखा है। बाद में आऊंगा राजीव बंसल, ओके लिखा है कि भाई आप करिए प्रदर्शन, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जिस इलाके पर शहीद स्मारक है, सुबह भी हमारी वीआईपी मूवमेंट होती है। क्या एक प्रदर्शन के लिए परमिशन की जरूरत नहीं? क्योंकि अगर प्रदर्शन की परमिशन होती तो यही पुलिस सुरक्षा देती नजर आती। अगर प्रदर्शन राजधानी में बिना परमिशन के होगा तो बेसिकली ये राजधानी प्रदर्शन की राजधानी बन जाएगी। आए दिन आम लोगों को जितनी परेशानियां होती हैं, वैसे ही ट्रैफिक व्यवस्था जो है संभालने में बहुत परेशानी आती है। अगर इस तरह के प्रदर्शन बिना परमिशन के होंगे तो डेफिनेटली पूरे राजधानी, पूरे हमारे कैपिटल की जो जनता है, वो आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान होगी। अगर इनके पास परमिशन है तो बताएं कहाँ परमिशन ग्रांट की है? जी, पहला प्रदर्शन नहीं था ना, एक बात तो हर बार हम ऐसा ही नहीं ली गई, हर बार ऐसा ही करते हैं। थोड़ी ना परमिशन होती है। एबीवीपी के लोग भी इसी तरीके से करते हैं ना विजेंद्र जी, हमने कोई नया नहीं किया ना। मैं कोई ये थोड़ी ना करूंगा, सही हो गए। हम स्टूडेंट हैं, हम हमेशा इसी तरीके से प्रदर्शन करते हैं। रमेश भाटी जी, दूसरी बात, एक मैं आपको थोड़ा सा और जवाब दे दूं। सुबह हमारी इसके संबंध में पुलिस वालों से बात हुई है। रमेश भाटी जी, विजेंद्र जी, हमारी सुबह इस बात में पुलिस वालों से बात हुई है। चालान हो जाए तो वो ये क्या, पुलिस वालों तोड़ता हूं इस बार, पुलिस वालों से हमारी बाकायदा सुबह बात हुई है संबंधित थाना अधिकारी से कि भाई आप करिए, लेकिन आप थोड़ा सा शांतिपूर्ण करना और हम आपके साथ हैं। ये पुलिस वालों ने हमें सुबह कहा है, तभी हमने शुरुआत की ना। ऐसा तो है नहीं कि हम हेलीकॉप्टर से उतर आए। मैं अभी दिखाऊंगा ना, जवाबदेही जनता के लिए है सर। मैं दिखाऊंगा आपको, जनता को कैसे समझाएंगे? मैसेज भी दिखाऊंगा आपको संबंधित पुलिस वालों से जिनसे बात हुई है, उनसे भी मैं दिखाऊंगा। अब मैं दूसरे सवाल पर आता हूं। ये बताइए, एक नेता ने 545 में से एक नेता ने कुछ कहा, एक उसकी नेता पार्टी ने खंडन कर दिया। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जिस भारत में की सरकार है उसका पदाधिकारी है, उसका सांसद है। कैसे बातें कर रहे हैं आप? तो संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? उसमें सर, क्या संविधान में संशोधन नहीं होते? रमेश भाटी जी, जो सर, अरे चिल्ला क्यों रहे सर? संस्था में अगर भारत के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चलिए मैं यही अगर व्यक्ति है, कोई सड़क पे चलने वाला आदमी नहीं था ना। रमेश भाटी जी, भैया सड़क पे चलने वाला आदमी नहीं था, सांसद था। मुझसे झगड़ने लग गई। मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट है ना, बात बता रहा हूँ। रमेश भाटी जी स्टूडेंट है ना, चलता आदमी नहीं था। आप स्टूडेंट हैं? जी हूँ। पढ़ते होंगे? जी पढ़ते हैं। ठीक है, जरा बताइए, क्या संविधान में अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ? 105 बार संशोधन हुआ। 105 संशोधन हुए, लेकिन उनकी मंशा थी, उस सांसद की क्या मंशा थी? हमने भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में यही किया ना कि हम उनकी मंशा के खिलाफ हैं और शांतिपूर्ण तरीके से पुतला फूकना चाहते हैं। हम और कुछ तो करना नहीं चाह रहे थे। हम कोई पत्थर फेंक नहीं रहे थे, कोई लाठी डंडे हम किसी के मार नहीं रहे थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाह रहे थे ना, और जिसके लिए बाकायदा हमने सुबह उन सब लोगों को, संबंधित अधिकारियों को कहा है कि भाई हमारा ऐसा प्रदर्शन है। कल भी हमने संबंधित अधिकारियों को मैसेज करके कहा है। राजीव बंसल जी, भाई मैं कह रहा हूं 545 में से 400 ले आइए, 450 ले आइए। क्या संविधान की मूल भावना को बदल सकते हैं? ये संविधान में कहीं अंकित है कि बस 401 ले आइए, फिर मेरे साथ जो करना कर लीजिए? संविधान में खुद 368 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है
कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, और संविधान संशोधन के बाद में अगर कोई समस्या रह भी जाती है तो जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन हमेशा है। सुप्रीम कोर्ट है, या अगर मान के चलो कोई भी पार्टी या देश का कोई भी नागरिक किसी संशोधन से व्यथित है तो वो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू लगा सकता है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। और पिछली बार भी संशोधन हुए हैं। कमाल कर रहे हैं। हमें संविधान संशोधन से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है उस मंशा से। उस सांसद की क्या मंशा थी उस पर हमें दिक्कत है ना। भाजपा की क्या मंशा है संविधान को लेकर, बताइए आप, चलिए बताइए। वो तो मूल भावनाओं को, उसने यही तो कहा है कि हम संविधान की मूल भावना में चेंज करना चाहते हैं। मूल भावना नहीं बदली जा सकती साहब, नहीं तो बदली जा सकती। उन्होंने यही कहा तभी तो हमने प्रदर्शन किया ना। आपको पता है, एक कोर्ट में आपको बता रहा हूं, उससे पहले संविधान सभा के अंदर का कोर्ट बता रहा हूं मैं आपको। रमेश भाटी जी, संविधान सभा का, नेहरू जी का कोर्ट बता रहा हूं मैं, आप सुन पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा। बदलती आवश्यकताओं के अनुसार भविष्य में संविधान में संशोधन की जरूरत हो सकती है, क्योंकि कोई भी संविधान आने वाली पीढ़ियों को बांध नहीं सकता है। और ये किसी बीजेपी के नेता ने नहीं कहा है, इसीलिए हुए हैं ना, संविधान सभा के अंदर का 105 संशोधन इसीलिए हुए ना। अब तक बीजेपी नेता आलोक वसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 105 संशोधन इसीलिए हुए ना। पहले तो ये बताइए, क्या वाकई में जिस जिस संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, सरकार बनती है, क्या वो हिंदू विरोधी है? आलोक वस जी, आलोक जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए जोड़ेंगे, वापस जोड़ेंगे उनको। लेकिन राजीव बंसल जी, क्या वाकई में कुछ तो ऐसा अंकित होगा ना कि भाई संविधान में बस ये संशोधन हो सकते हैं, ये संशोधन नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये संशोधन हुए तो ना मूल भावना बचेगी ना मूल संविधान बचेगा। हमारे संविधान के परिवर्तन के लिए संविधान में फ्लेक्सिबल एंड रिजिडनेस दोनों का बड़ा खूबसूरत सा समन्वय है। ऐसा नहीं है, वेरिएशन इज द लॉ ऑफ नेचर। अगर सोसाइटी आगे बढ़ रही है, समाज आगे बढ़ रहा है, देश प्रगति कर रहा है, तो डेफिनेटली टाइम टू टाइम कुछ अमेंडमेंट की आवश्यकता होगी, और वो पहले भी हुए हैं और अब भी होंगे। जहाँ तक रही मंशा की बात, तो किसी के मन की बात को घर बैठ के जान लेना, ये कला तो भगवान ही जाने कि भाई ये कौन सी कला है कि कौन सी मंशा थी, कौन सी मंशा नहीं थी। और किसी के कह देने मात्र से संविधान की मूल भावना में परिवर्तन कभी किया ही नहीं जा सकता। राजीव जी, किसी के कहने मात्र से होता तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता। वो भारत की सर्वोच्च संस्था का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है, और वो उस पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। उस पार्टी ने उसको सिंबल पे चुनाव लड़ाया है, जिसकी भारत में सरकार है जी। आप उस व्यक्ति को देखिए ना, आप गली में चलता कोई आदमी नहीं था, वो संसद था। सांसद अगर इस तरीके की बातें करेगा तो कहीं ना कहीं वो गलत है ना। कहते हैं कि मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने के लिए लोग जाते हैं। देखिए, अब आप उस बात को अगर गलत लेकर जाएंगे, अगर आप भी बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात करेंगे तो फिर वही होगा ना विजेंद्र जी। ऐसा तो आप इन्हीं की एमपी ने साध्वी प्रज्ञा ने आज का बयान बता रहा हूं मैं, जिनके साथ आप IND गठबंधन बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी के टुकड़े कर देंगे, जिसको भारत के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे बोलते हैं। हमारी थी जिन्होंने जी, वो भी तो लोग थे ना, उनकी मंशा पर क्या कहा था। और ये जब अगर जिस पार्टी के प्रधानमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री जिस पार्टी से आते हैं, उसके अगर किसी सांसद ने कहा क्यों नहीं प्रधानमंत्री का इस पर बयान आया, सब लोगों पर बयान दे देते हैं, ट्वीट तो फटाफट कर देते हैं, क्यों नहीं दिया इस पर बयान, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई? ठीक है, आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए। आलोक जी, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो ये बताइए, क्या वाकई में जिस संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं, क्या वो हिंदू विरोधी है? कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता है। नहीं, ये सवाल तो सर आपके ही सांसद ने पैदा किया है, हमने तो किया नहीं। ये मूलभूत अधिकार है, आदमी संविधान की या ईश्वर की किसी भी शपथ लेकर ले सकता है। और रही बात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो अब तक हिंदुस्तान में 105 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कांग्रेस के रेजिम में हुआ है। नहीं आलोक जी, अलग नहीं, मैं ये कह रहा हूं भाई, वो ये कह रहे हैं आपके सांसद कि अगर 400 सीटें हमारी लोकसभा में आ गई, 2/3 बहुमत राज्यसभा में आ गया, 2/3 राज्यों में हमारी सरकार आ गई, तो संविधान बदल देंगे। अब इस संविधान बदलने का मतलब क्या है? देखिए, ये उनका अपना एजेंडा था,
अपना वक्तव्य हो सकता है जी। ये आधिकारिक पार्टी लाइन का वक्तव्य नहीं है। चलिए आलोक जी, तो ये बता दीजिए, आप अपनी व्यक्तिगत राय स्पष्ट कर रहे हैं या पार्टी की तरफ से कर रहे हैं? नहीं, पार्टी की तरफ से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि अगर हम इन जी, जगहों पर मतलब कोई अगर एक प्रवक्ता बोले तो पार्टी लाइन और एक सांसद बोले तो निजी राय, यही हो गया ना मतलब सर? आजकल बहुत से लोग उतावलेपन में, विभिन्न दलों के लोग इंक्लूडिंग बीजेपी उतावलेपन में बहुत कुछ बोल जाते हैं। वो पार्टी लाइन नहीं हो सकता है। जी, तो उसमें आप सर, केवल सांसद को ही ले रहे हैं, जी। प्रधानमंत्री को भी ले रहे हैं? आलोक जी, बाजीराव एक फिल्म है, उसका एक डायलॉग है कि जबान पर लगाम दिखती नहीं लेकिन होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि वो होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। बगैर डिसिप्लिन के तो कुछ भी नहीं हो जी, सकता है। तो अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी में डिसिप्लिन खत्म हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो जरा बताइए क्या कार्रवाई की गई उनके ऊपर जिन्होंने संविधान पर ही सवाल उठा दिए, जिन्होंने संविधान को हिंदू विरोधी बता दिया? अन्य दलों के मुकाबले हमारे यहाँ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है। सर, कोई 2 लीटर जहर पी ले या 2 बूंद पी ले, अगर आदमी मर रहा है तो दोनों बराबर हैं। वो आपका कहना सही है, लेकिन अगर आप बयानों का सिलसिला देखेंगे या बयानों के आलोक जी, मैं ये कह रहा हूं भाई कि जो सांसद साहिब ने कहा उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? अभी तक तो चलिए इधर उधर ही बयान दिए जा रहे थे, अब तो सीधा निशाने पर देश के संविधान को ही ले लिया जा रहा है, फिर बचता क्या है? देखिए, मैंने कहा ना, ये उनका व्यक्तिगत बयान है, उनकी औकात नहीं है। एक सांसद व्यक्तिगत होता है सर? संविधान की शपथ नहीं ली क्या उन्होंने? अपने बयान से वो कुछ भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रक्रिया है जिसके तहत 50% मेजोरिटी लोकसभा में और राज्यसभा में होनी चाहिए। वही तो मांग रहे हैं वो देश के अंदर। आलोक जी, वही तो मांग रहे हैं वो। ये है कौन? ये है कौन? ये तो आधिकारिक प्रवक्ता है। ये है कौन पार्टी लाइन पे? ये पार्टी प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री है। आलोक जी आपके सांसद हैं वो, और कुछ ना करते करते 15 लाख लोगों से ज्यादा की नुमाइंदगी करते होंगे। अगर सांसद ने उतावलेपन में कुछ कह दिया जी, आप इतना सीरियस कर ले रहे हैं उसकी बात को? क्या कर दे सर? अगर उतावलेपन में सांसद ने कुछ कह दिया तो उसको इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? मतलब सांसद, मतलब बीजेपी के सांसदों को सीरियस लेना बंद कर देना। अगर कोई इस तरीके की अनर्गल बातें करता तो ये है अगर कैसे तय हो सर? मतलब अगर वही अभी भारत माता की जय कह दे तो वो हो गए राष्ट्र के राष्ट्रभक्त हो जाएंगे। अगर वो संविधान को गाली दे दें, संविधान को बदलने की बात कर दें, हिंदू विरोधी कह दें, तो फिर अचानक से वो निजी राय रखने वाले हो जाएंगे जिसको तूल ना दे। ये पैरामीटर कौन तय करेगा? ये जनता तय करेगी। जनता बहुत प्रबुद्ध हो चुकी है। जी, ये आदमी आलतू फालतू बोल रहा है या ये वाकई में कोई सीरियस बात कर रहा है? जी, अरे सर, तो जो आलतू फालतू बोलते हैं उनको बाहर कीजिए ना। पूरी बीजेपी को कटघरे में क्यों लाते हैं उसके चक्कर में? करेंगे। ऐसी अब कार्रवाई चल रही है। बहुत सांसदों के टिकट कट रहे हैं, बहुतों को घर बैठाया जा रहा है, जी, बहुतों को पार्टी के काम में लगाया जा रहा है। तो ये आपकी निजी राय है सर कि ये आपकी निजी राय है कि अनंत हेगड़े का टिकट कट रहा है, या फिर मैं मानूं कि ऑफिशियली आप बोल रहे हैं कि उनका टिकट काट दिया गया? ऑफिशियली मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं किसी का टिकट काट सकूं। भाई यही तो समस्या है बस। बहुत एक सांसद कुछ बोल जाए तो व्यक्तिगत हो जाए, सवाल पूछ लें तो पोजीशन में नहीं, तो सर किससे बात करें फिर? अब एक मिनट पूरी बात करने दीजिए, बीच में ही तो। चलिए सर, आलोक जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विनोद जाखड़ जुड़ गए हैं, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं। विनोद जाखड़ जी, जरा ये बताइए, संविधान के खिलाफ किसी ने कुछ कहा, आप सड़कों पर आ गए, लेकिन उसी संविधान के तहत क्या परमिशन ली गई थी प्रदर्शन की? बिल्कुल सर, और कानून के खिलाफ तो नौजवान। चलिए विनोद जाखड़ जी, जोड़ेंगे मैं आपको, क्योंकि देख तो हम पा रहे हैं लेकिन सुन नहीं पा रहे हैं। टेक्निकल टीम को कहेंगे कि एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन रमेश भाटी भाई, सांसद ने कुछ कहा तो सांसदों के लिए छोड़ देते काम,
छात्र राजनीति के भी बहुत से मुद्दे हैं या नहीं है, उन पर कर लेते प्रदर्शन। देखिए मुद्दा या ये भी किसी को भारत टिकट का ही विकट है देने ना। की तैयारी चल रही है, ये भी तो चलिए आपको एक बार बड़ा करते हैं। ये भी तो भारत का ही मुद्दा है, और भारत के जब हम नागरिक हैं और अपने नागरिक के अधिकारों की बात नहीं रखेंगे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई जी। पैरामीटर है क्या कि हम उसी पे बात करेंगे? हम विद्यार्थियों के इश्यूज पे भी बात कर रहे हैं, ये भी भारत का इश्यूज था तो हमने बात की और मंशा ही जाहिर की ना कि भाई कोई भी संविधान की मूल भावना में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, हम इसके खिलाफ है। मतलब और हो इसके गया क्या? विरोध में एक बार सुन लीजिए, इसके विरोध में हम बीजेपी के उस तथाकथित एमएलए का पुतला फूंक रहे हैं और जी। कुछ नहीं कर रहे थे ना, जी यही कर अच्छा, रहे थे अगर ना। इसको एनएसयूआई के ऑफिस में फूंक लेते तो दिक्कत होती, सड़कों पे आना चाहिए था। भैया ना अगर मतलब पूछ रहा हूं, विरोध मजाक से ही जताना पूछ रहा हूं भाई। विरोध जताना क्योंकि चाहते हैं, आपको एनएसयूआई के ऑफिस में फूंकते तो परमिशन की जरूरत नहीं थी। सड़क पर चलने के लिए जनता टैक्स देती है। देखिए पीसीसी, हमारे पास कार्यालय पीसीसी है, पीसीसी के अंदर तो हम फूंक नहीं सकते, हमें आना तो बाहर ही पड़ेगा ना अमूमन। और जब सरकार ने ये डिसाइड किया हुआ है कि तमाम तरीके का कोई भी पुतला प्रदर्शन अगर करना है तो वो शहीद स्मारक पर किया जाए जी। और हम शहीद स्मारक पर ही थे, वहां से हम कमिश्नरेट तक पहुंचे ही नहीं, हम तो मुश्किल से 100 मीटर ही चले होंगे। हमारे देखिए, अब दोनों 200 बातें के अलग हैं रमेश भाटी जी। आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाई शहीद स्मारक पर पुतला फूंकना था तो फूंक लेते अंदर, शहीद फिर स्मारक बाहर से क्यों हम निकले? निकल के और सड़क पर ही आए थे ना, इतने में ही पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। और हम तो यही कह रहे थे कि हम कमिश्नरेट तक जाकर हमारा पुतला फूंकना चाहते हैं और कहां, शांतिपूर्ण- कमिश्नरेट के अंदर? बाहर सड़क पे ही ना, हम कम से कम सड़क पर तो आए, बता तो भाई हम अपना विरोध जताना चाहते हैं तो अगर हम घर विरोध में के ही लिए बैठकर सड़क क्यों करेंगे। जरूरी है भाई? अगर शहीद स्मारक पर आप बैठे होते, मैंने उन भाइयों को देखा है जो 15-15, 20-20 दिन, 30-30 दिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राजीव गांधी जो युवा मित्र जिनकी आप बात जी। कर रहे हैं, वो 45 दिन से ज्यादा हाँ। समय हो गया और बैठे हैं। जी। सरकार ने कोई उनकी बात नहीं सुनी। अगर जी। हमें सरकार तक या किसी भी व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचानी तो हमें अपनी ठीक है, सड़कों पर विनोद आकर जाखड़ जी फिर से विरोध हमारे साथ जुड़ प्रदर्शन गए तो करना हैं। पड़ेगा विनोद ना। जाखड़ जी, यही क्या तो हम कर परमिशन रहे थी थे। क्या अपने पास? बकायदा परमिशन ली गई थी और हमने पूरे पुलिस प्रशासन को बताया था कि हम लोग आंदोलन करेंगे। जी। और शहीद स्मारक हमें जगह दी गई थी क्योंकि लीगली जो है वो जगह ऑथराइज की गई है आंदोलन ठीक के है। लिए। हमने वहां से जो है शुरुआत की और फिर हमें जो है हमारी यही थे कि मांग हम लोग पुतला फूंकेंगे और हम बीजेपी कार्यालय में जाके बीजेपी जी। वालों से पूछेंगे कि आप संविधान विरोधी गतिविधियां क्यों जी। करते हैं, आप अच्छा, संविधान इसकी विरोधी बातें परमिशन क्यों ली थी? करते हैं। विनोद जाखड़ जी, आप ये कह रहे हैं बिल्कुल। कि शहीद स्मारक में थे, फिर वहां से कमिश्नरेट जाने की परमिशन थी, फिर वहां से बीजेपी ऑफिस जाने की परमिशन थी, वहां पुतला फूंकने की परमिशन थी, ये परमिशन थी ना? बैरिकेडिंग कर दी गई थी, लेकिन हमने परमिशन मांगी थी कि हम आंदोलन करेंगे और हम जी। मार्च करते हुए जो है बीजेपी कार्यालय जाएंगे। तो हम इसकी जैसे ही परमिशन शहीद मिली स्मारक थी? पहुंचे जी, इसकी परमिशन थी आपके पास? बिल्कुल कमिश्नर साहब से मैंने परमिशन मांगी थी, बकायदा लिखित अरे में सर, देके आए थे। मांगने एक अलग इशू है, परमिशन मिली थी क्या? अब सर मिले ना मिले, हम तो संविधान विरोधी जो तो ये संविधान विरोधी नहीं हुआ कि भाई बिना परमिशन के आप सड़कों पर जनता की जिंदगी से खेलने आ गए? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हेलो जी, सुन पा रहा हूं विनोद जी। सर, आप हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए बिना परमिशन कुछ नहीं है, परमिशन ली गई थी। और देखो, जब कोई संविधान विरोधी गतिविधि करेगा तो एनएसयूआई सड़कों पे आएगी, आंदोलन करेगी, क्योंकि ये जो हैं मुंह में राम बगल में जी। छुरी रखने वाले लोग हैं, जी। ये जो है हमारी बातें समझेंगे नहीं विनोद जी, ये बात तो मैंने मान लिया आपकी कि भाई कुछ भी गलत लगेगा तो प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन विद परमिशन है ना, या नहीं है? सर अब परमिशन है, अगर सरकार देखो परमिशन क्यों देगी अपने उनके खिलाफ का आंदोलन करने के लिए? अब जब हम उनके जी। सांसद के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, आप देश देखो ना, जी। लोकतंत्र, ये तो लोकतंत्र की हत्या ठीक है। करना चाहते हैं, ये संविधान में भरोसा ही नहीं करते। जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, संवैधानिक रूप से हम इनसे परमिशन मांगेंगे, वो परमिशन क्यों देंगे हमें चलिए आंदोलन ठीक है, करने मैंने के लिए? आपकी बात मान ली। चलिए, आपने ये तो माना कि भाई परमिशन नहीं थी। अब दूसरे सवाल पर आता हूं, क्या संविधान में अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ? अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर ये 400 पार का नारा दे रहे हैं कि जी। हम 400 पार, हमारी अगर सरकार सीटें आती हैं तो उसके बाद हम लोग जो है संविधान बदल देंगे। जी। तो संविधान तो देखो इनसे बदलने वाली चीज है नहीं। जनता महंगाई, बेरोजगारी अब विनोद जाखड़ जी, आप खुद मानते भी हैं कि संविधान बदल नहीं सकते, फिर भाई प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? और मैंने आपसे सवाल किया, क्या संविधान में अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ या हुआ है? देश के जो है नागरिक हैं, जी। संविधान में भरोसा करने वाले लोग हैं। संविधान जी। के खिलाफ कोई भी वक्तव्य देगा, जी। कोई भी
खिलाफत करेगा, लोकतंत्र की अवहेलना करेगा, संविधान की अवहेलना करेंगे तो हम लोग सड़कों पे आएंगे। सर, इनका कोई भरोसा नहीं है कब संविधान में परिवर्तन कर दें। आपने देखा ना विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। हमारा प्रत्याशी कमल का चिन्ह और देश की जनता और प्रदेश की जनता मोदी जी को फिर से एक बार मोदी सरकार इस देश को लेकर चल पड़ी है। तो सभी प्रत्याशी चयन 15 का हो गया, बाकी का हो जाएगा, लेकिन जहाँ चयन नहीं हुआ है वहाँ भी पार्टी की एक्टिविटी, पार्टी की गतिविधियां, पार्टी के कार्यक्रम वो लगातार चल रहे हैं। पहली सूची में कई टिकट काटे, दूसरी सूची में भी कईयों के नाम नहीं आने वाले, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, तो मीटिंग के बाद ही पता लगेगा। कांग्रेस ने भी टिकट दिए हैं और साथ में सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला उन्होंने तय किया है कि एससी को ज़्यादा तवज्जो दीजिए। क्या कहना है कि एससी वोट उनके हैं? देखिए, देश की जनता जानती है कि बाबा साहब को लोकसभा और राज्यसभा में जाने से किसने रोका। उनके परिवार को भारत रत्न दिए गए, लेकिन बाबा साहब को नहीं दिया गया। इसके पीछे और कब मिला ये भी देश की जनता जानती है। संसद के अंदर तेल चित्र इन्होंने नहीं लगने दिया, ये भी देश की जनता जानती है। और देश की जनता ये भी जानती है कि इतने सालों तक किसी घर में मकान, गरीब का मकान नहीं बना, शौचालय नहीं बना, गैस का कनेक्शन नहीं मिला, जनधन का खाता नहीं खुला, आयुष्मान कार्ड नहीं मिला, उसको किसान सम्मान निधि नहीं मिली, उसको कैटल शेड नहीं मिला, ये सभी सुविधाएं, और प्रधानमंत्री मातृ वंदन से लेकर अनेक सुविधाएं नहीं मिली। उसके पीछे कौन था? 60 साल तक कौन राज कर रहा था देश में? लेकिन 10 वर्षों में मोदी जी के प्रधानमंत्री कालखंड में जिस प्रकार से SC ST हो, चाहे हर वर्ग के लिए हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो पिछले 60 वर्ष की तुलना में 10 साल भारी है। तो सीपी जोशी जी को आप सुन रहे थे। उन्होंने बाबा साहेब के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा और कमाल की बात यह कि कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI बाबा साहेब के लिखे संविधान के जरिए बीजेपी पर निशाना साध रही है। हमारे साथ लगातार बने हुए खास मेहमान विनोद जाखड़ जी, मेरा सवाल अधूरा रह गया था। सवाल यह है कि क्या वाकई में अभी तक संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ? क्या किसी ने संशोधन नहीं किया? संविधान के सेकुलर शब्द हटा दिया। ये जो बाबा साहब ने लिखा कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है जी, ये उस धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ काम करते हैं। बाबा साहब ने धर्मनिरपेक्ष कब लिखा? उन्होंने तो पंथ निरपेक्ष लिखा था, जिसको अंग्रेजी में फिर सेकुलर किया गया। करके जो धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, अमेंडमेंट किया गया, उसमें जोड़ा गया कि जो है हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश, पंथ निरपेक्ष। ये विनोद जाखड़, पंथ निरपेक्ष देश को हटाते हैं जी, को हटाते हैं जी, अपने हिसाब से जो करना चाहते हैं तो जी, चलेगा नहीं। देखिए, देश जो है संविधान से चलेगा। ठीक है विनोद जाखड़ जी, एक और सवाल मेरा, क्योंकि मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। क्या ये बयान प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया, गृह मंत्री की तरफ से दिया गया, रक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया, या राष्ट्रपति की तरफ से दिया गया? किसकी तरफ से जो इतना गंभीर? कितनी शादी हुई है, अभी तक प्रधानमंत्री का कोई वक्तव्य नहीं आया इस पे। उनका सांसद एक जो आके मीडिया के सामने कहीं पे भी खुलेआम बोल रहा है कि हम क्या आपके पास इसलिए लाएंगे कि हम संविधान में संशोधन करेंगे। प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था कि गलत है, ये संविधान विरोधी गतिविधि है, तब हम लोग सहमत होते इस बात से। जी, बंडोर से जो है प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी उनसे सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे बुलवाने की बात कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से तो कार्रवाई की बात की गई है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। जी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है विनोद जाखड़ जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव जी आपका भी शुक्रिया, रमेश भाटी जी और आलोक जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन अपने दर्शकों को संशोधन से जुड़ी कुछ जानकारी चलते चलते दे चलते। संविधान सभा में नेहरू जी ने कहा था कि बदलती आवश्यकताओं के अनुसार भविष्य में संविधान में संशोधन की जरूरत हो सकती है, क्योंकि कोई भी संविधान आने वाली पीढ़ियों को बांध नहीं सकता। दरअसल संविधान में संशोधन संविधान के ही अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हो सकता है। इसमें अब तक 103 संशोधन हो चुके हैं और इसके लिए 124 संविधान संशोधन विधेयक पारित हुए हैं। ऐसे में कई बार यह कहा जाता है कि संविधान में 124 संशोधन हो चुके हैं। हमारे संविधान को विश्व के सबसे ज्यादा संशोधित संविधानों में से एक माना जाता है। नमस्कार।
ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಚಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. हम ये कहना चाहेंगे वे पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है कि जो भी वक्तव्य उनके द्वारा दिया गया है ये उनका अपना निजी वक्तव्य है.